शुरुआत में हम रेनफील्ड से मिलते हैं, जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में भाग ले रहा है जो अपने प्रेमियों द्वारा दुर्व्यवहार किए गए लोगों के लिए है। कैटलिन नाम की एक लड़की ग्रुप में सभी को बता रही है कि कैसे उसके पूर्व प्रेमी ने उसका इस्तेमाल किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। रेनफील्ड हमें बताता है कि उसका अपने बॉस ड्रैकुला के साथ एक अपमानजनक रिश्ता है, जिससे वह कई साल पहले मिला था। वह एक रियल एस्टेट एजेंट था और ड्रैकुला उसे पसंद करता थी और उसे कई ग्राहकों से मिलवाया और उसे अपना नौकर बना लिया। रेनफील्ड का काम ड्रैकुला की भोजन की ज़रूरतों का ख्याल रखना और उसे शिकार ढूंढने और उसकी रक्षा करने में मदद करना था। ड्रैकुला को इंसानों को मारने से अपनी शक्तियां मिलती हैं और रेनफील्ड को भी ऐसी शक्तियां दी गई थी जिनका इस्तेमाल वह एक कीड़ा खाने के बाद कर सकता है। जब कुछ शिकारी ड्रैकुला पर हमला करते हैं और उसे एक जादू के घेरे में कैद कर लेते हैं तो वे रेनफील्ड से मदद करने के लिए कहते हैं। रेनफील्ड ड्रैकुला की मदद करने का फैसला करता है और घेरे को तोड़ने और ड्रैकुला को मुक्त करने के लिए अपने जूते का इस्तेमाल करता है। ड्रैकुला शिकारियों पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है, लेकिन सूरज की रोशनी से बुरी तरह घायल हो जाता है और बुरी तरह जल जाता है। जब भी ड्रैकुला कमजोर हो जाता है, वे एक नए शहर में चले जाते हैं और ड्रैकुला तब तक छिपता रहता है जब तक कि वह अपनी पूरी ताकत हासिल नहीं कर लेता। वे वहां से चले जाते हैं और एक नए शहर में चले जाते हैं जहां रेनफील्ड एक रेस्तरां है और एक अखबार में रहने के लिए एक नया घर ढूंढता है। वह सेल्फ हेल्प ग्रुप में भाग ले रहा है क्योंकि वह अब ड्रैकुला की सेवा करते करते थक गया है और उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि कैसे। ग्रुप का नेता मार्क रेनफील्ड से अपनी कहानी साझा करने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है और हमें बताता है कि वह ड्रैकुला के लिए विक्टिम्स को खोजने के लिए इस ग्रुप में शामिल होता है। वह उन लोगों की तलाश करता है जिन्होंने उसके समूह के लोगों पर अत्याचार किया है, ड्रैकुला के भोजन के रूप में, और कैटलिन के प्रेमी को ढूंढने जाता है। वह पाता है कि प्रेमी ने ड्रग्स चुरा ली है और एक गोदाम में छिपा हुआ है और उसे पकड़ने का फैसला करता है। वह प्रेमी से लड़ता है और उसे आसानी से पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है जो बड़ा और डरावना है। रेनफील्ड को चाकू से पेट में वार किया जाता है, लेकिन वह कीड़े खाता है और शक्ति प्राप्त करता है और वापस लड़ता है। वह उस व्यक्ति को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है और टेड लोबो की ओर उड़ जाता है। टेड माफिया से संबंधित है और ड्रग्स का मालिक है और उसने उन्हें वापस लाने के लिए अपने आदमी को भेजा था। टेड को सिर देखकर डर लगता है और रेनफील्ड को बुरी तरह से घायल इमारत से बाहर आते हुए देखता है। वह वहां से भाग जाता है और हम रेबेका से मिलते हैं, एक पुलिस अधिकारी जो शराबी ड्राइवरों की जांच कर रही है। टेड वहां आता है और रेबेका उसे एक प्रसिद्ध माफिया सदस्य के रूप में पहचानती है और उसे पकड़ने का फैसला करती है। टेड अपनी कार में ड्रग्स की वजह से डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन रेबेका उसे टक्कर मारने और उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। रेनफील्ड शव को एक अबैंडन्ड अस्पताल में वापस ले आया है जहां अब ड्रैकुला आराम कर रहा है। हम देखते हैं कि ड्रैकुला बुरी हालत में है और वह शव से खुश नहीं है क्योंकि उसका सिर गायब है। वह रेनफील्ड से कहता है कि उसे जल्दी ठीक होने के लिए निर्दोष लोगों के खून की जरूरत है और उसे टूरिस्ट्स या ननों को लाने के लिए कहता है। वह कहता है कि अगर वह 10 से 12 लोगों को खा लेता है तो वह पूरी ताकत हासिल कर लेगा, लेकिन रेनफील्ड कहता है कि लोगों को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। वह कहता है कि शायद उन्हें कोई जगह ढूंढकर बस जाना चाहिए, जिससे ड्रैकुला क्रोधित हो जाता है और वह रेनफील्ड को मारता है। वह रेनफील्ड से कहता है कि उसका काम उसकी सेवा करना और उसकी देखभाल करना है और रेनफील्ड सहमत हो जाता है, इसलिए ड्रैकुला रेनफील्ड को ठीक करने के लिए उसके खून का इस्तेमाल करता है। पुलिस स्टेशन में टेड सभी को बताता है कि कैसे रेनफील्ड ने उसके आदमी को मार डाला, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसके वकील आते हैं और उसे जमानत देते हैं और रेबेका क्रोधित होती है क्योंकि उसे इतनी आसानी से जाने दिया जाता है, जबकि उसे उसके पास से ड्रग्स मिले हैं। उसे लगता है कि यहाँ हर कोई भ्रष्ट और डरा हुआ है और उसका बॉस उसे बताता है कि उसके पिता की वजह से उसे नौकरी मिली है, जो एक अच्छे पुलिसकर्मी थे। वह अपनी बहन केट से मिलती है जो FBI में काम करती है, जो रेबेका से कहती है कि अगर वह टेड और उसके परिवार को पकड़ना चाहती है तो उसे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए।
टेड अपनी माँ बेला से मिलता है, जो वास्तव में माफिया की प्रभारी है, और वह टेड पर क्रोधित है। वह टेड से कहती है कि उनकी प्रतिष्ठा खराब हो रही है क्योंकि लोग उनकी ड्रग्स चुरा रहे हैं और उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। रेबेका उस गोदाम की जांच करती है जहां ड्रग्स थे और एक पेन पाती है जो उस रेस्तरां का है जहां रेनफील्ड आमतौर पर जाता है। वह रेस्तरां में आती है और हम देखते हैं कि रेनफील्ड भी यहां ड्रैकुला के लिए शिकार खोजने की कोशिश कर रहा है। टेड और उसके आदमी भी रेनफील्ड को मारने के लिए रेस्तरां में आए हैं और अंदर जाकर सभी को उनकी बात मानने के लिए कहते हैं। टेड रेबेका को पहचानता है और उसे बताता है कि उन्होंने उसके पिता को मार दिया है और रेबेका उसे गोली मारने के लिए कहती है। वह कहती है कि टेड अपने आदमियों के पीछे छिपा हुआ है और उसे गोली मारने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं है और रेनफील्ड को एक कीड़ा दिखाई देता है। वह कीड़ा खाता है और टेड के आदमियों पर हमला करता है और रेबेका भी उन पर हमला करती है और वे एक साथ लड़ते हैं। वे सभी आदमियों को हराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन टेड वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और रेबेका रेनफील्ड को धन्यवाद देती है। वह यह देखकर खुश होता है कि रेबेका टेड के खिलाफ कैसे खड़ी हुई और उससे डरी नहीं और वे दोस्त बन गए। रेबेका कहती है कि रेनफील्ड बहादुर था और एक नायक की तरह लड़ा और वह ऐसी प्रशंसा सुनकर हैरान है। बाद में ड्रैकुला रेनफील्ड से मिलता है और कहता है कि वह सोच रहा था कि इस आधुनिक दुनिया में आसानी से कैसे जीवित रहा जाए। वह कहता है कि वह एक भगवान है और मनुष्य कमजोर हैं और वह दुनिया पर राज करना चाहता है और मनुष्यों को डिवाइड करना चाहता है। वह कहता है कि जो लोग उसका आसानी से फॉलो करेंगे वे उसके फॉलोवर्स होंगे और अन्य लोग भोजन बनेंगे और कहता है कि वह हमेशा शासन करेगा। रेनफील्ड यह जानकर दुखी होता है और यह जानने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाने का निर्णय लेता है कि वह ड्रैकुला को कैसे छोड़ सकता है। वह उन्हें इनडायरेक्ट रूप से अपने बॉस के बारे में बताता है और मार्क और अन्य लोग उसे उसकी ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। उनके साथ बात करते समय रेनफील्ड को एहसास होता है कि अगर वह ड्रैकुला को खाना नहीं खिलाएगा है तो वह पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं बन पाएगा और फिर वह अंततः उसे छोड़ सकता है। वह एक नया घर किराए पर लेता है और एक नया जीवन जीना शुरू करता है और अपने नए पड़ोसियों से दोस्ती करता है। वह उन्हें उनके चींटी फार्म के लिए एक चींटी देता है और शॉपिंग करता है और ड्रैकुला के बिना अपने जीवन का आनंद लेना शुरू करता है। रेबेका पुलिस स्टेशन में सभी पर गुस्सा करती है क्योंकि कोई भी रेस्तरां में गोलीबारी का गवाह नहीं बनने वाला है। अचानक रेनफील्ड आता है और कहता है कि वह गवाह बनेगा और गलत के खिलाफ खड़े होने के लिए उसे सिखाने के लिए उसे धन्यवाद देता है। टेड रेनफील्ड को खोजने के लिए कैमरों का उपयोग करता है और उसे पता चलता है कि वह एक पुराने अस्पताल का दौरा कर रहा है। रेबेका केट से उस पेन पर उंगलियों के निशान खोजने के लिए कहती है जो उसे मिला था और उसे लगता है कि यह टेड के खिलाफ सबूत हो सकता है। उसे लगता है कि इसमें टेड का डीएनए हो सकता है और वह केट से मदद मांगती है और केट सहमत हो जाती है। टेड और उसके आदमी रेनफील्ड को खोजने के लिए ड्रैकुला के घर पहुंचते हैं, लेकिन ड्रैकुला उन पर हमला कर देता है और सभी को मार देता है। वह टेड को पकड़ लेता है जो डर जाता है और उसे बताता है कि वह माफिया के लिए काम करता है और केवल रेनफील्ड की तलाश कर रहा है जो लोगों को बचा रहा है। ड्रैकुला क्रोधित हो जाता है क्योंकि रेनफील्ड लंबे समय से उससे मिलने नहीं आया है और उसे खोजने के लिए चमगादड़ में बदल जाता है। रेनफील्ड घर आता है और ड्रैकुला को पहले से ही वहां पाता है जो उससे पूछता है कि वह उसके लिए खाना क्यों नहीं लाया। रेनफील्ड उससे झूठ बोलता है कि वह उसके लिए लाने के लिए कई शवों को कलेक्ट कर रहा है, लेकिन उसे कोई बड़ा वाहन नहीं मिल पाया। ड्रैकुला कहता है कि वह जानता है कि वह निर्दोष लोगों को बचा रहा है और एक सुपरहीरो की तरह माफिया से लड़ रहा है। ड्रैकुला उस पर क्रोधित होता है और कहता है कि रेनफील्ड ने अमीर बनने के लिए उसकी शक्तियों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि अपने परिवार को भी छोड़ दिया। अब जब ड्रैकुला को उसकी जरूरत है तो उसने उसे छोड़ने और स्वार्थी होने और सुपरहीरो की भूमिका निभाने का फैसला किया है। रेनफील्ड ने ड्रैकुला को यह बताने के लिए वह कैसे उसके बारे में महसूस करता है कुछ उद्धरण पढ़ने के लिए एक किताब का उपयोग करने का फैसला किया। इससे ड्रैकुला क्रोधित हो जाता है और वह देखता है कि पुस्तक एक चर्च सेल्फ हेल्प ग्रुप की है।
वह उनसे मिलने का फैसला करता है और वहां से उड़ जाता है और रेनफील्ड को पता चलता है कि मार्क और अन्य लोग खतरे में हैं। रेबेका कैटलिन से मिलती है और चर्च के बारे में जानती है और रेनफील्ड वापस मार्क के पास जाता है। वह सभी को तुरंत उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ड्रैकुला पहले ही आ चुका है। वह सभी को अपना परिचय देता है और फिर हवा में उड़ता है और सभी को डराता है और रेनफील्ड कहता है कि उसे खेद है। ड्रैकुला उसे फेंक देता है और सभी पर हमला करता है और एक एक करके सभी को मार देता है और इसका आनंद लेता है। वह रेनफील्ड से कहता है कि वह उसे जीवित रहने के लिए कह रहा है ताकि वह अपने सभी दोस्तों को खोने का दर्द महसूस कर सके और चला जाता है। रेबेका वहां आती है और रेनफील्ड को शवों के साथ पाती है और उसे यह सोचकर गिरफ्तार कर लेती है कि उसने उन्हें मार दिया है। बाहर रेबेका को पता चलता है कि उसके साथी ने उसे धोखा दिया है और बेला पुलिस के साथ आती है। बेला कहती है कि वह जानना चाहती है कि टेड के साथ क्या हुआ और वह रेनफील्ड को अपने साथ ले जाना चाहती है। वे रेबेका को रेनफील्ड को सौंपने के लिए प्रमोशन की पेशकश करते हैं, लेकिन वह उसकी कार में वहां से भागने का विकल्प चुनती है। टेड जीवित है और ड्रैकुला रेनफील्ड से बदला लेने के लिए उसके साथ साझेदारी करने की पेशकश करता है और वह सहमत हो जाता है। रेनफील्ड के घर पर वह रेबेका को बताता है कि वह कौन है और ड्रैकुला के लिए वह क्या काम करता है। रेबेका उस पर गुस्सा होती है और उस पर विश्वास नहीं करती है और कहती है कि वह शहर में ईमानदारी से काम करने वाली एकमात्र पुलिस अधिकारी है, लेकिन बदले में उसे अपमान मिलता है। उसे केट का फोन आता है जो उसे बताती है कि उन्हें पेन पर मिलते जुलते फिंगरप्रिंट मिले हैं। वह कहती है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति का है जो कम से कम 80 साल का है और उसने कई हत्याएं की हैं। रेबेका अब रेनफील्ड पर विश्वास करती है और केट से पास के कैफे में मिलने के लिए कहती है और रेनफील्ड के साथ चली जाती है। वे देखते हैं कि पुलिस और माफिया की कारों ने उन्हें ढूंढ लिया है और रेनफील्ड शक्तियां प्राप्त करने के लिए एक बग की खोज शुरू कर देता है। वह चींटी के खेत से चींटी खाता है और शक्तियां प्राप्त करता है और माफिया और पुलिस से लड़ना शुरू कर देता है। वह आसानी से दुश्मन को मारना शुरू कर देता है और बेला और अन्य लोग उसकी शक्ति देखकर हैरान हो जाते हैं। रेबेका भी उसकी मदद करती है और रेनफील्ड सभी आदमियों को बेरहमी से मार देता है और वे वहां से चले जाते हैं। टेड बेला के पास आता है और एक ताबूत लाता है और उसे ड्रैकुला से मिलवाने के लिए सभी खिड़कियां बंद कर देता है। बेला ड्रैकुला से मिलकर खुश है और वह भी उससे मिलकर प्रसन्न है और कहता है कि उसे उसके साथ चर्चा करने की जरूरत है। रेबेका और रेनफील्ड कैफे में केट का इंतजार करते हैं, जहां वह उसे अपनी पारिवारिक तस्वीर दिखाता है। वह कहता है कि उसे ड्रैकुला के लिए अपने परिवार को छोड़ने का पछतावा है क्योंकि वह पैसे और शक्ति का लालची था। ड्रैकुला रेनफील्ड से मानसिक रूप से बात करता है और रेबेका को पता चलता है कि केट का अपहरण कर लिया गया है। उन दोनों को एक साथ आने के लिए कहा जाता है और रेनफील्ड कहता है कि उन्हें मीटिंग से पहले तैयार होने की जरूरत है। वे ड्रैकुला को पकड़ने के लिए कीड़े, लकड़ी के खंभे और सुरक्षा मंत्र लेते हैं और रेनफील्ड कीड़े खाता है। वे मीटिंग स्थल पर पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं और देखते हैं कि टेड और उसके सभी लोगों को भी उसकी शक्ति मिल गई है। वे रेनफील्ड पर हमला करते हैं और वह उन्हें मारना शुरू कर देता है और रेबेका अपनी बंदूक से टेड को गोली मार देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। रेनफील्ड सभी आदमियों को मार देता है और टेड से लड़ने का फैसला करता है और रेबेका से उसकी बहन की तलाश करने के लिए कहता है। रेबेका बेला से मिलती है और अपनी बहन के बारे में पूछती है और ड्रैकुला से भी मिलती है और डर जाती है। रेनफील्ड टेड से कहता है कि ड्रैकुला उसे अपना गुलाम बना लेगा, लेकिन टेड उसकी बात नहीं मानता और लड़ता रहता है। ड्रैकुला रेबेका से कहता है कि वह उसके साथ शामिल हो जाए और उसकी शक्तियों का उपयोग करके वह अपराधियों से लड़ सकती है और न्याय कर सकती है। वह उसे बताता है कि उसने केट को बुरी तरह से घायल कर दिया है और अब केवल उसका खून ही उसे बचा सकता है और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है। रेनफील्ड एक कीड़ा खाता है और टेड को बुरी तरह से मारता है और उसके शरीर की सभी हड्डियां तोड़ देता है और रेबेका के पास जाता है। वह रेबेका से कहता है कि वह उसके साथ शामिल न हो, लेकिन वह कहती है कि वह अपनी बहन को नहीं खो सकती जैसे उसने अपने माता पिता को खो दिया है।
वह ड्रैकुला के साथ शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और वह सूरज की रोशनी के लिए पर्दे उठाने के लिए एक स्विच दबाता है। सूरज की रोशनी अंदर आती है और ड्रैकुला को बुरी तरह से घायल कर देती है, जो चमगादड़ में बदल जाता है और वहां से भाग जाता है। वे एक नए कमरे में भाग जाते हैं और रेबेका देखती है कि रेनफील्ड बुरी तरह से घायल है और ड्रैकुला उसे पकड़ लेता है। जब वह उसे काटने वाला होता है तो रेबेका उसे पैर में गोली मार देती है। चोट लगने से खून रेनफील्ड के मुंह पर गिरता है। वह उठता है और ड्रैकुला पर हमला करता है और उसके दांत तोड़ देता है, लेकिन ड्रैकुला उसके लिए बहुत शक्तिशाली है। रेनफील्ड को अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बातें याद आती हैं और वह वापस लड़ने का फैसला करता है और रेबेका कुछ ड्रग्स के पैकेट देखती है। रेनफील्ड ड्रैकुला को घूंसे मारना शुरू कर देता है और उसे बुरी तरह से चोट पहुंचाता है, लेकिन ड्रैकुला उठता है और उसे दूर फेंक देता है। वह उसे मारने के लिए रेनफील्ड की ओर जाता है, लेकिन रेबेका द्वारा बनाए गए सुरक्षा मंत्र में फंस जाता है। उसने एक घेरा बनाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया और ड्रैकुला हिलने में असमर्थ है और वे उस पर हमला करने का फैसला करते हैं। वे सभी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें मिलते हैं और ड्रैकुला पर हमला करना शुरू करते हैं और वे नहीं जानते कि ड्रैकुला को कैसे मारा जा सकता है। वे ड्रैकुला को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और उसे गटर में फेंक देते हैं, यह मानते हुए कि उसे वापस आने में सालों लगेंगे। केट बेला को गिरफ्तार करती है और रेबेका को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और हमें पता चलता है कि उसे ड्रैकुला का खून दिया गया था। रेबेका रेनफील्ड से मिलती है और कहती है कि अब उसे असली हीरो बनने और निर्दोष लोगों को बचाने की जरूरत है। बाद में हम देखते हैं कि रेनफील्ड ने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के सभी सदस्यों को पुनर्जीवित करने के लिए ड्रैकुला के रक्त का उपयोग किया है और उन्हें आत्मविश्वास देने के लिए धन्यवाद दिया है।